खुद एक बहुत ही अच्छा गेमर हूँ। 25 से 30 किल तो मेरे एक मैच के मतलब यूं ही निकल जाते हैं, तो कूदते ही मर गया था। तो हाय गाइस, मैं रौनक और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैंने कुछ दिन पहले ये वीडियो करी थी जिसमें मैंने अपने हाल ही में लिए आईफोन 16 प्लस की अनबॉक्सिंग करी थी, फर्स्ट इंप्रेशन दिए थे। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इसका गेमिंग टेस्ट। अपने सारे गेमिंग भाइयों के लिए मेरे को मैसेज आ रहे थे कि रौनक भाई इसका 16 प्लस का गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है। अगर आपके पास 90,000 रुपए हैं और आप एक फोन ढूंढ रहे हो जिसमें आप गेमिंग जैसे कि बीजीएमआई सीओडी वगैरह खेल सकते हो, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये फोन एक कैजुअल गेमर के लिए कैसा है, जो कि मैक्स टू मैक्स एक दिन में या 2 दिन में 2 से 3 घंटे ही यूज करता है, प्लस एक हार्डकोर गेमर के लिए कैसा होगा जो कि 4 से 5 घंटे भी उनके लिए कम होते हैं। वो बहुत ही जो ज्यादा खेलते हैं, जो यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम वगैरह भी करते हैं, उनके लिए फोन कैसा है, मैं दोनों के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो हम वीडियो चालू करते हैं और हम बात कर लेते हैं। अगर आप एक कैजुअल गेमर हो, एक नॉन हार्डकोर, अगर आपको केवल 1 से 2 घंटे, आप मेरी तरह हो जो कि रात में बस 1 से 2 घंटे गेम खेलना चाहेगा अपने दोस्तों से थोड़ा बातें करने के लिए, दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए और अपनी गेमिंग स्किल्स को फ्लेक्स करने के लिए उनके सामने, या स्ट्रेस कम करना आपको, तो अगर आप इस पर्सपेक्टिव से भी इस फोन के बारे में जानना चाहते हो, आप इस फोन को, इसकी दूसरी जो बढ़िया बढ़िया चीजें हैं जैसे इसका कैमरा हो गया, जैसे इसकी स्क्रीन हो गई, तो इन सब के लिए कंसिडर कर रहे हो और आप जानना चाहते हो इसकी गेमिंग कैसी है, तो अगर आप एक कैजुअल गेमर हो तो मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूँ कि भाई ये फोन में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आप 1 से 2 घंटे भी खेलते हो रोज तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ना आपको कोई ओवर हीटिंग होगी, ना आपको कोई फ्रेम्स में लैग होगा। अगर आप प्लेन से या इवेंट से कभी कूद रहे हो तो वहां पर आपको मैक्स टू मैक्स 3 से 4 फ्रेम ड्रॉप होंगे, वो भी थोड़ी ही देर में सही हो जाएंगे, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और कभी कभी मान लीजिए, जैसे मैं अगर अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं एक कैजुअल गेमर की तरह, तो कभी कभी जैसे हॉलीडेज होते हैं, सैटरडे संडेज में हम थोड़ी सी जो अपना गेमिंग टाइम है वो बढ़ा देते हैं, रात में 4-5 घंटे भी हो जाते हैं, तो भी आपको कोई इशू नहीं होने वाला। हल्का सा फोन आपको ओवर हीट कर सकता है, बट पकड़ते वक्त आपको ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको इनकन्वीनियंस होगा। और अब हम बात कर लेते हैं अपने हार्डकोर गेमर्स के लिए, अपने हार्डकोर गेमर भाइयों के लिए जो कि देख रहे हैं 90,000 के फोन में उनको क्या क्या गेमिंग एक्सपीरियंस, क्या क्या गेमिंग का परफॉर्मेंस उनको मिल सकता है, तो उनके पर्सपेक्टिव से क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है, मैं उस पर बात कर लेता हूँ। एक अच्छा प्रोसेसर, दूसरा फोन की ओवर हीटिंग कंडीशंस क्या है, तीसरा फ्रेम ड्रॉप कितना हो रहा है अगर आप किसी इवेंट पर, किसी हॉट ड्रॉप पर कूद रहे हो, चौथा इसका बैटरी बैकअप कैसा है। कभी कभी जो गेमर्स होते हैं वो लाइव स्ट्रीम वगैरह भी करते हैं, कुछ कई घंटों के लिए करते हैं, तो उनको बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है एक अच्छी बैटरी बैकअप का, तो उस पर भी हम बात करेंगे। और एक पॉइंट जो हम इस पर कवर करेंगे कि ये अपनी मैक्सिमम सेटिंग्स पर, जो कि ये जाती है HDR सेटिंग्स पर, उस पर ये फोन कितना ज्यादा परफॉर्म कर पा रहा, कितना ज्यादा स्टेबल रख पा रहा अपने गेमिंग को, उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की। एक प्रोसेसर एक फोन की सबसे बड़ी जान होती है गेमिंग को लेकर, तो जितना अच्छा प्रोसेसर होगा उतना स्टेबलाइज गेम की उतनी अच्छी परफॉर्मेंस जो आपका फोन है वो निकाल कर देगा। तो इसमें जो हमें मिला है एक 16 प्लस के फोन में जो मिला है वो है एप्पल की तरफ से ही आने वाला A18 बायोनिक चिप, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोसेसर है, बहुत ही ज्यादा तगड़ा प्रोसेसर है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। बट जो इसमें एक ड्रॉबैक है वो है इसका स्क्रीन कैप्ड है 60 FPS पर, तो इसमें आप कभी भी 90 FPS या 120 FPS एक्सपेक्ट मत करना। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके TDM परफॉर्मेंस की। TDM में भाई साहब ये फोन क्या ही बवाल है, मतलब जो मजा आता है ना TDM में। अगर मैं बात करूँ, अगर आप स्मूथ एक्सट्रीम पर खेल रहे हो यानी 60 FPS पर अपना फोन यूज कर रहे हो, पूरे TDM मैच में अगर आप 5 से 6 मिनट जो भी मैच होगा तो उसमें 60 FPS मतलब 60 FPS, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 60 FPS ऐसा नहीं होगा कि रौनक भाई 60 FPS ड्रॉप हो रहा है, ये कुछ नहीं होगा। 60 FPS मतलब 60 FPS। और अगर आप TDM मैक्सिमम सेटिंग्स पर भी खेलना चाहते हो एकदम HDR पे, तो उसमें भी ये फोन, भाई साहब ये फोन उस चीज को एकदम स्टेबल रखने में तो इसका कोई जवाब नहीं है। स्टेबल पूरे गेम को थ्रू आउट द गेम बहुत ही अच्छा रखेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके एंगल की। एंगल में जो हमें अब देखने को मिल रहा है वो है इवेंट वाले तरीके। इवेंट पे अगर आप कूदते हो, इवेंट पे अगर आप जाते हो, जो कि आज के टाइम पे हॉट ड्रॉप पे जो भी 2 इवेंट्स होते हैं, तो उनमें आपको भी पता है कि कभी कभी तो 50-50 बंदे कूद जाते हैं भाई।
तो अगर आप वहां कूद रहे हो तो प्लेन से ड्रॉप लेते वक्त पास में अगर आप हो 700 मीटर के आसपास हो, वहां पर आपको थोड़ा बहुत लैग देखने को मिल सकता है। मैक्स टू मैक्स जो फ्रेम ड्रॉप होगा वो होगा 55 तक चला जाएगा, 54 तक चला जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और वो फिर थोड़ी देर में स्टेबल हो जाता है। और जब आप कूदते हो इवेंट पर तो वहां पर आपका फ्रेम ड्रॉप होता है, वहां पर भी सेम 55-56 तक जाएगा। बट वो थोड़ी ही देर में स्टेबल हो जाएगा। लैंडिंग करते वक्त, लैंडिंग करते करते तक वो स्टेबल हो जाता है। आपको ऐसा नहीं हुआ कि आप कूद गए रोहन भाई, ऐसा नहीं हुआ कि आप कूद गए और आपको गति नहीं मिल रही, आप बस लैग हो रखा, फ्रीज हो रखा है फोन, ऐसा कुछ नहीं होगा। फोन बहुत ही अच्छा चल के देगा। और उसके बाद स्टेबल हो जाता है तो 15-20 मिनट जो हमने गेम प्ले करा उसमें भाई पूरे थ्रू आउट द मैच स्टेबल ही था। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं खुद एक बहुत ही अच्छा गेमर हूँ। 25 से 30 किल तो मेरे एक मैच के मतलब यूं ही निकल जाते हैं। इस मैच में हम स्क्रीन रिकॉर्ड कर, हम इसमें अपना गेम प्ले रिकॉर्ड कर रहे थे तो भाई मैं थोड़ा नर्वस हो गया, तो कूदते ही मर गया था। बट इसके बाद हमने फिर कुछ मैचेस खेले जिसमें भाई मैंने अच्छी स्किल्स की अच्छी गेम प्ले निकाल कर इस फोन ने दी। फोन में कोई दिक्कत नहीं होती खेलते वक्त। ये आप नहीं कहोगे कि इसमें फ्रेम ड्रॉप हो रहा है या लैग हो रहा कोई। तो बैटरी अब हम बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की। बैटरी बैकअप इसका कैसा है। उसमें अगर आप एक कैजुअल गेमर हो, 1 से 2 घंटे खेलने हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। मैक्स टू मैक्स आपका 30 से 35% गिरेगा, वो भी कोई इशू, बहुत बड़ा इशू नहीं होता। बट अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो, आपको 6-7 घंटे खेलने हैं, तो आपके लिए थोड़ा इशू हो सकता है। क्योंकि ये फुल चार्ज में जो, अगर आप स्मूथ एक्सट्रीम पर खेलो तो आपको ये निकाल कर देगा 5 से 6 घंटे। और अगर आप मैक्सिमम सेटिंग्स पर खेलो, HDR पे लगा रखते हो और गेम खेले जा रहे हो, स्ट्रीम कर रहे हो साथ ही साथ, तो आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो 4 से 4.5 घंटे के आसपास। तो अब हम बात कर लेते हैं ओवर हीटिंग की। ओवर हीटिंग आज के टाइम पर बहुत ही बड़ा इशू है। हर गेमर देखता है एक फोन लेते वक्त कि भाई ओवर हीट कितना हो रहा है। कुछ फोन जो मैंने देखे हैं भाई हाथ जला देते हैं कभी कभी, इतना ज्यादा पीछे गर्म हो जाता है। बट ये इशू इस फोन में नहीं होता। इस फोन में हमने जैसे सैटरडे को जो मैं दोस्तों के साथ खेलता हूँ तो 5-6 घंटे हो जाते हैं, उस वक्त भी इनकन्वीनियंस नहीं होती। फोन गर्म होता है, बहुत ही जेन्युइन सी बात है, फोन गर्म होता है भाई। कैमरे के पास आपको थोड़ा, अगर आप ऐसे पकड़ते हो, अगर आप 4 फिंगर या ऐसे हो, कोई अच्छे, थोड़ा बहुत अच्छा गेम प्ले करते हो तो भाई वहां पर आपको टच करने पर फील होगा कि हाँ भाई फोन गर्म हो रहा। बट ऐसा कुछ नहीं होगा कि भाई फोन आप पकड़ ही नहीं पा रहे हो, भाई इतना गर्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। कैमरे के आसपास वाले एरिया में थोड़ा सा हीटिंग इशू आपको मिल सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आपने इस फोन की अनबॉक्सिंग नहीं देखी तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छी थी। बाकी जो इसके फील्ड्स हैं, जो इसके टेस्ट हैं, जो कैमरा टेस्ट है वगैरह वगैरह, परफॉर्मेंस टेस्ट है, वो हम जल्दी ही लाने वाले हैं। तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने गेमर दोस्तों के साथ। उनको बताइए कि फोन कितना अच्छा है। अगर कोई 90,000 के आसपास खर्च करने वाला है तो थैंक यू सो मच।